हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आज हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। व्हाट डज मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम कैसे समझते हैं, उसको समझने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई Q by R, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ये फार्मूला क्या बताता है? दिस फार्मूला ये शो करता है कि R की वैल्यू बढ़ने से या R की वैल्यू कम होने से कैपिटल V की वैल्यू वेरिएट होगी। अगर R को हम बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, पहले हमने 1 रखा, 2, 3, 4, 5, 6, तो मैथमेटिकली हम ये देखते हैं जैसे ही R की वैल्यू हम बड़ी रखते जाते हैं वैसे ही V की वैल्यू क्या होती जाती है? छोटी होती जाती है। या जैसे ही हम R की वैल्यू कम करते जाते हैं V की वैल्यू बड़ी होती जाती है। इससे एक रिजल्ट निकल के आता है कि कैपिटल V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल r, जिसका मीनिंग है कि यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस r। स्केलर फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस r होगा। ये किसकी वैल्यू है? ये V की। ओके बेटा, तो यहां हम ये देखते हैं कि इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इफ वी चेंज द डिस्टेंस देन अकॉर्डिंग टू दिस डिस्टेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो चेंजेस। तो मीन्स ये हुआ कि इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर विद डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल में जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। दैट मीन्स अब अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या कहते हैं? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द वेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in a uniform electric field with distance is called potential gradient. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और इसको हम डिनोट करते हैं, आगे चल के करेंगे। वैसे यहाँ पे इसका हम जो सिंबल है ग्रेडियंट का वो यूज नहीं करते। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जो चेंजेस होगा उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आई है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी? उस सिचुएशन में कांस्टेंट फंक्शन की टर्म में यूज करेंगे। आगे चलकर भी बताने वाला हूं मैं इसे। अब इसको डिफाइंड कैसे करते हैं? मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दो पॉइंट लिए हैं A एंड B, जो वेरी क्लोज हैं एक दूसरे के, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? dr है। पॉइंट A का पोटेंशियल कितना है? कैपिटल V है। पॉइंट B का पोटेंशियल कितना है? V माइनस dV है। देन उस सिचुएशन में यहां पर अगर हम बताना चाहें, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा बेटा? इट इज इक्वल टू V माइनस dV अपॉन डिस्टेंस होगी AB। तो V माइनस dV ये कितना आ जाएगा? V माइनस dV इट इज इक्वल टू V माइनस dV प्लस dV बाय dr, और V से V कैंसिल होके क्या बचेगा? dV बाय dr। तो ये क्या हुआ हमारा? ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है बेटा। पोटेंशियल ग्रेडियंट यहां से आप इसको नोट कर लेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट को नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। अब आते हैं हम इसकी यूनिट पर। यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट किससे निकालेंगे? फार्मूले के बेस पे निकालेंगे। जो हमारा फार्मूला था पोटेंशियल ग्रेडियंट का, पोटेंशियल ग्रेडियंट इट इज इक्वल टू क्या था? dv अपॉन dr, d बाई डी आर
अगर d बाई डी आर को हम लें तो ये हम पढ़ेंगे इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब यहाँ पे जो dv है, dv किस में मेजर करा जाएगा? dv तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर इसको बताएं हम, ये pd हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और dr क्या हो गया हमारे पास? डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है वोल्ट में और डिस्टेंस मेजर करते हैं मीटर में। वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट होगी, वोल्ट पर मीटर को हम न्यूटन पर कूलम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसकी यूनिट के बाद आता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं? वो इसी से फाइंड करते हैं, सिंस वोल्ट पर मीटर को हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम इनटू मीटर। जूल को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? ml स्क्वायर टी की पावर -2 डिवाइड ओवर कूलम को हम लिख सकते हैं 80 और मीटर को लिखा जाएगा L। तो इस L से ये पावर कैंसिल हो जाएगी तो ये बचेगा ml टी की पावर -2 पहले थी और एक नीचे से ऊपर जाके एक और कम हो जाएगी, ml टी की घात -3 और a की पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसके टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में हम एक रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। वो रिलेशन आएगा हमारा कैपिटल E इट इजकल टू माइनस dv बाई डी आर। ये dv बाई डी आर हमको लाना है और इसको एस्टेब्लिश करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम लोग क्या करें कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर लेते हैं। पैरेलल लाइन शो करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, विच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस dr इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ये कंसीडर करेंगे कि किसी पॉइंट चार्ज q नॉट को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाया जाता है। पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है वो v है और पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या है? वो v माइनस dv है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या फाइंड करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा, वर्क डन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो फर्स्टली सबसे पहले हम उसको डिस्क्राइब करके बताएंगे कि सपोज कर लेते हैं देयर आर टू पॉइंट्स ए एंड बी विच आर लाइज इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस dr और इनके पोटेंशियल क्या है? v एंड v माइनस dv है। हम यहाँ कर लेते हैं सपोज पॉइंट चार्ज q नॉट इज कम्स फ्रॉम इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम b टू a। तो नाउ फर्स्टली हम क्या फाइंड करेंगे? नाउ वर्क डन बिटवीन a एंड b। वर्क डन फाइंड करेंगे, उसे नाम देंगे बेटे dw। वो क्या आएगा? वेक्टर f डॉट dr वेक्टर dw इट इज इक्वल टू, इसको खोल लेंगे f dr cos ऑफ 180। आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो फोर्स की डायरेक्शन भी ये होगी। फोर्स की डायरेक्शन ये है बट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन इधर को है, एक इधर को है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ 180 लिख देते हैं। dw इट इज इक्वल टू f की वैल्यू कितनी है? f है हमारे पास q इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई। बेटा इसे q नॉट इंटू ई लिखेगा। dr एज इट इज cos 180 की वैल्यू -1 dw अपॉन q नॉट विच इज इक्वल टू माइनस का e dr, माइनस का e dr। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है dw, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dw अपॉन q नॉट? dw अपॉन q नॉट बाय द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट in which work has to be done from one point to another। तो मीन्स ये हुआ कि dw अपॉन q नॉट वो कार्य है, वो वर्क है जो इन दो पॉइंट के बीच में किया गया है और इसे क्या बोल लेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। ये कितना आएगा? v माइनस dv विच इज इक्वल टू माइनस का e dr। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, यहां से कर देता हूं बेटा, मैं
मेरे पास स्पेस की कमी है। तो ये क्या आएगा यहाँ, v माइनस का v प्लस का dv विच इज इक्वल टू माइनस का a dr। v से v कैंसिल हो जाएगा तो v इट इज इक्वल टू माइनस का a dr, तो e इट इज इक्वल टू माइनस का dv बाई dr। ये इसका रिजल्ट है। विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, which is the required relationship between the electric field and potential gradient, capital E it is equal to minus dV by dr। इसे आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नाउ अब कुछ टॉपिक्स हैं एक्स्ट्रा शॉर्ट्स के नाम से रखा है मैंने इनको, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स ऑन रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो हमने एक रिजल्ट पढ़ा है कौन सा, E इट इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, इसका हम अलग अलग सिचुएशन में मतलब किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो मैंने महसूस किया न्यूमेरिकल करते समय, या फिर हम कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पर कहीं पर भी कोई भी किसी भी टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, उसके लिए मैंने बनाने की कोशिश की है। आपके 5 पॉइंट्स है, एक पॉइंट्स और बताऊंगा मैं। पहला हमने रिजल्ट पढ़ा है E इट इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr विच इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं dV इट इज इक्वल टू माइनस का A dr। अगर इस इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इन वेक्टर फॉर्म इट कैन बी इजीली रिटन एज dV इट इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर E dr वेक्टर। ये 2 पॉइंट हो गए बेटा, एक से ही निकले हैं। तीसरा पॉइंट है, अगर हमें 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, जस्ट सपोज करो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, there are 2 points A and B separated by distance dr. In that case we can easily find the potential difference between these points in uniform electric field by using this formula VB minus VA it is equal to minus integration A to B vector E dr vector। आपको A और B का ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि पॉइंट A और पॉइंट B की किसी पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस आपको दी हुई होगी। अगर मैं मान के चलता हूं पॉइंट A, यहीं पे इसे दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर पॉइंट A की ओरिजिन से डिस्टेंस r1 है और पॉइंट B की ओरिजिन से डिस्टेंस r2 है, तो हमारा फार्मूला यहीं के ही चेंज हो जाएगा, VB माइनस VA माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 टू r2 इंटीग्रेशन वेक्टर E dr वेक्टर। तो हम इस प्रकार भी इसको यूज कर सकते हैं। 4th पॉइंट है बेटा, अगर इफ वी अज्यूम दैट सपोज इफ पॉसिबल कि पॉइंट A इज एट इन्फिनिटी, अगर पॉइंट A हमारा इन्फिनिटी पे हो, हम लोगों को पता है कि एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इज 0। हमें ये पहले से ही जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 0। तो अगर मैं V इन्फिनिटी को यहाँ रखता हूँ A पे, तो इसकी वैल्यू कितना जाएगी 0, तो VB माइनस 0 और R1 क्या कहलाएगा इन्फिनिटी। तो इन दैट केस पोटेंशियल VB इट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू B वेक्टर E dr वेक्टर। पोटेंशियल एट पॉइंट B माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B। जैसे ये पहली वाली सिचुएशन थी, अगर B पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस R हो तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं VB इट इज इक्वल टू माइनस का इन्फिनिटी टू R वेक्टर E dr वेक्टर। इससे एक रिजल्ट निकल के बनता है, देखिए क्या है वो, पोटेंशियल इट इज द नेगेटिव लीनियर इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लीनियर का मतलब होता है जब हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए यूज करते हैं जिसमें केवल एक वेरिएबल हो। अगर 2 वेरिएबल होंगे तो इसको डबल इंटीग्रेट करेंगे, 3 वेरिएबल होंगे तो 3 बार इंटीग्रेट करेंगे। तो ये कैसा है, पोटेंशियल इज ए नेगेटिव लीनियर इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? 5th पॉइंट है, अगर हमारे पास 2 प्लेट्स हों जिनके पोटेंशियल V1 और V2 हों और वे किसी डिस्टेंस पर
किसी डिस्टेंस पर रखी हुई हूं, यानी कि इफ टू प्लेट्स ऑफ पोटेंशियल V1 एंड V2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D, ये मैंने फिगर दिखा रखी बेटा एरिया, separated by distance D, then capital E can be written as V1 minus V2 upon D. अगर V1 minus V2 is the potential difference, say capital V, then E it is equal to V by D. ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। नाउ अब मैं आपको 6th पॉइंट बताता हूं इसका। पॉइंट 6 क्या है, इन जनरल है वो, देखिएगा 6 पॉइंट ऐसे बैठे हो। मान लीजिए हम पोटेंशियल को 3D स्पेस में शो कर रहे, ये O हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, जस्ट सपोज करो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और यहां पे ये कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y एंड z, और ये हो गया r पोजीशन वेक्टर, और ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट P। अगर ऐसी सिचुएशन में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी रिप्रेजेंट एज द फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस r इन द कोऑर्डिनेट टर्म x एंड y एंड z, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक रिजल्ट आता है बेटा, ये 6 पॉइंट है, ध्यान रखें ये रिजल्ट याद रखना। वेक्टर ईट इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। अगर आप यहां देखना चाहें तो हम इसको ये बता सकते हैं कि हियर del v by del x is the potential gradient which is equal to the component of electric field along x axis, यानी कि x axis का log, इसे हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी एक रिजल्ट हो जाएगा। सिमिलर वे में along y axis ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलर वे में along z axis ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अगर हमें कहीं पर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो वेक्टर ऑफ ई, मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट डेल वी बाय डेल एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल जेड इसका होल स्क्वायर, और ये भी लिखा जा सकता है अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाते हैं। ये 6th पॉइंट है इसका। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट को वेक्टर फॉर्म में, उसमें सॉरी फंक्शन की फॉर्म में अगर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है किसकी, वेक्टर आर की, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई एंड जेड। अगर और ज्यादा डिटेल में जाना हो तो मैं बता सकता हूं कि वेक्टर आर यहाँ पे इस प्रकार से होगा, ठीक है, आपको दिया हुआ होगा। तो ये आप नोट कर लेंगे हमारे लिए, एक ये इक्वेशन, ये और ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल कोई आ जाए तो इस पर कर लेंगे, टेक स्क्रीनशॉट या आप इसको नोट कर लें, वीडियो को रोक कर आप नोट कर सकते हैं। ओके।